देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है फोर्थ पार्ट है। तो हम लोगों का क्या करना है, मीना जो है बैंक में जाती है तो 2000 रुपया उसको टोटल निकालना है, लेकिन वो कैशियर से क्या बोलती है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50, मतलब उसको चाहिए ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। 2000 रुपया तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो किसके फॉर्म में चाहिए, 50 और 100 के नोट के फॉर्म में चाहिए, है ना। तो 200 ना तो 1000 ना तो 500 जो भी है वो बाकी डिनोमिनेशन में नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 के नोट उसको चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल मीना को कितना नोट मिला है, 25 नोट ही मिला है। उसमें कितने 50 के हैं कितने 100 के हैं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि टोटल 25 नोट ही मीना को मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, मतलब मीना को कितने 50 के नोट मिले हैं और कितने 100 के नोट मिले हैं ये हमको निकालना है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट मीना गॉट ₹50 नोट्स X number and ₹100 नोट B, मीना का ₹50 नोट B X नंबर लिखना ज्यादा सही रहेगा, B X नंबर नोट B X number and ₹100 नोट B Y नंबर, यहाँ पर आप लिख सकते हो रेस्पेक्टिवली। मतलब मीना को 50 के नोट की संख्या X नंबर में मिले हैं और 100 के नोट की संख्या क्या है, Y नंबर में मिले हैं, मान लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, 50 के नोट की संख्या है, 50 का गुणा कराएंगे X में, क्योंकि कुछ रुपया 2000 हमको पूरा करना है। 2000 पूरा कब होगा, जब 50 के नोट की संख्या, मान लीजिए X माना है कि X संख्या में, मान लीजिए 10 होंगे, 11 होंगे, 12 होंगे। अगर 50 वाला 12 हो जाए, हाँ, तो फिर 100 वाला फिर कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 25 हमको करना है, क्योंकि 25 नोट ही तो उसको टोटल मिले हैं। तो 50 गुणे मान लीजिए X, हमने मान रखा है कि X नोट मिले हैं। अभी हमको मिले पता नहीं है कि X की संख्या क्या है, X हो सकता है 10 हो, 12 हो, 11 हो, 9 हो, हैं। तो अगर ये 9 होगा तो 16 होगा, ऐसे ही मतलब कुछ होगा। 50 गुणे X और फिर दूसरा 100 गुणे Y, ये मिला के कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। क्यों 2000 होना चाहिए, क्योंकि टोटल जो उसको पैसा मिलना है वो 2000 मिलना है, लेकिन जो नोटों की संख्या है वो X और Y है। 50 वाले मान लीजिए X है, तो 100 वाले 100 वाले कितने हैं, Y नोट है। तो यहाँ पर हम लिख लिए 50X प्लस 100Y इक्वल टू 2000। ये क्वेश्चन नंबर 1। इतना आप लोगों को हम समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला जो कंडीशन वो बोल रहा है कि X और Y मिला के जो नोटों की संख्या मिली है वो कितने हैं, 25 ही पूरा करने हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यहां पर क्या हो जाएगा, X और Y मतलब दोनों नोट मिला के कितने पूरा करने हैं हमको, 25 ही होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है 25। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमको क्या है, एलिमिनेशन मेथड से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चाहे X को गायब कर लीजिए, चाहे Y को, मतलब यहां से है, चाहे इसको जो भी करना हो। तो मान लीजिए
मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट को बाय 50, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 50, नहीं सॉरी इक्वेशन सेकंड बाय 50। इसको इक्वेशन सेकंड को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 50 यहाँ भी 50, ठीक है, बाय 50। देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले 50 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, फिर उसके बाद में फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट आइए, फिर क्या हो जाएगा 50x प्लस 100y, ये फर्स्ट वाला है, माइनस इसमें चूंकि हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे 50 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं इस इक्वेशन सेकेंड को, तो ये बन जाएगा 50x और प्लस का फिर क्या 50y, और फिर अगर मान लीजिए ये वाला इस साइड ले आए 25 को, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, ये वाला तो छूट गया, वो ऐसा ही लिख दीजिए, ऐसा ही लिखना ज्यादा सही रहेगा। फिर ये बन जाएगा 50x और फिर प्लस का 50y इज इक्वल टू 50 में इसमें मल्टीप्लाई करो 25 पंचे 125, यानी कि 1250 हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस बन गया, 100 में से 50 हटाओगे कितना आ जाएगा 50y बराबर कितना आ गया, यहाँ से माइनस करिए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 19 में से 12 750, तो y की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ये जीरो से कैंसिल आउट और फिर इसे डिवाइड कर दीजिए, हाँ 5 कितने 5 2 फिर 5 25 इज इक्वल टू 15 नंबर इक्वल टू x y इसको माने थे 100, नंबर ऑफ नोट्स रुपया 100, ये 100 रुपए के नोट की संख्या आ गई, ये y इज इक्वल टू 15। अगर y इज इक्वल टू 15 आ गया हमारा, तो आप पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में, पुट इन इक्वेशन सेकेंड बी गाट, तो जब y की वैल्यू 15 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 15 इज इक्वल टू कितना है 25 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 10, इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोट्स रुपया, ये कितने 50 वाले नोट कितने हैं वो आ गए, क्योंकि x हम क्या मान के चले थे 50 के नोट की संख्या, नंबर ऑफ नोट्स रुपया 50, ठीक है, x की संख्या जो है मतलब 10 नोट जो है 50 के हैं, और फिर क्या है 15 नोट किसके हैं 100 के हैं। ये सब क्वेश्चन जब ऑप्शनल में आएगा तो आपको सेट करना होगा किस पे सेट हो जा रहा है, हैं? लेकिन ऐसा क्वेश्चन जल्दी ऑप्शनल में नहीं आता है, एक नंबर के क्वेश्चन में नहीं आएगा, केवल कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा पूछता है, तो आपको जोड़ा बनाना होगा किस पे ये सेट हो जाए, है कि मतलब नोट की संख्या 25 रहे और रुपया 2000 पूरा हो जाए। चलिए अब रख के देखते हैं कि क्या हमारा सही है। तो मान लीजिए ये क्या हमने मान के चले थे 50 रुपए के हैं, ये 10 नोट अगर 50 रुपए के हैं तो 500 रुपये यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है, और फिर 15 नोट कितने के हैं 100 के हैं, हाँ 15 नोट कितने हैं 100 के आ गए 15 नोट, तो 1500 रुपया यहाँ से आ गया, तो 500 प्लस 1500 बराबर कितना आ गया 2000, ठीक। तो जब भी ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा तो ऑप्शन कुछ ऐसे ही दिया रहेगा, हैं क्या दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा निकला है 10 लिख लिया और फिर 15 लिख लिया, टोटल 25 नोट पूरे हो गए। फिर कहीं लिखेगा 12, फिर लिखेगा 13, कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, 12 13 लिख लिया, फिर क्या लिख लेगा, मान लीजिए लिख लेगा 13 और 12 लिख लेगा कहीं पे, और फिर दूसरा क्या इसी को पलट देगा 15 और 10 लिख देगा, ठीक है। तो मतलब इसी को उलट पलट के यही 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा, तो आपको चेक करना, मान लीजिए आप पहले इसको चेक कर लिए, हाँ तो ऐसा हो रहा है कि ज्यादा निकल रहा है या कम निकल रहा है,
तो आप एक बार गेस मोटा मोटा लग जाएगा क्या होगा, ज्यादा इसी टाइप के आते हैं तो आप रख के चेक कर सकते हो, आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा किस पे सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब 25 टोटल पूरे होने चाहिए, नोट की संख्या 25 है लेकिन रुपयों की संख्या कितनी है, 2000 है।